नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारी। आज बात बांग्लादेश में मची सियासी उथल पुथल की। आखिर शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बावजूद अभी पड़ोसी राज्य स्थिर क्यों नहीं हो पाया और इससे जुड़े भारतीय कनेक्शन की बात भी करेंगे। बताएंगे आपको आखिर हसीना सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ने वाले अब नई पार्टी बनाकर आखिर क्या गुल खिलाने वाले हैं बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में हो रहे इन सभी घटनाक्रमों का भारत पर क्या होगा असर, ये भी बताएंगे आपको आज। तो सबसे पहले बात बांग्लादेश की नई और युवा नेतृत्व वाली जातीय नागरिक पार्टी यानी एनसीपी की, जिसकी कमान बांग्लादेश में हसीना सरकार के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व करने वाले युवाओं के हाथों में है। जी हां, नाहिद इस्लाम। बांग्लादेश में नाहिद इस्लाम की जातीय नागरिक पार्टी यानी एनसीपी ने सियासी उथल पुथल मचा दी है। नाहिद जो पहले मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के सलाहकार थे, अब खुद एक राजनीतिक ताकत बनने की कोशिश कर रहे हैं और अब अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए एक फंड आखिर कौन मुहैया करा रहा है। अगर सूत्रों की माने तो जवाब है देश के कई अमीर घराने और उद्योगपति जातीय नागरिक पार्टी के चुनाव लड़ने के लिए फंडिंग कर रहे हैं। इधर नाहिद हसन की पार्टी अपने पक्ष में माहौल बनाने बांग्लादेश में चुनाव से पहले 1 जुलाई क्रांति घोषणा पत्र की मांग कर रही है। ये पार्टी शेख हसीना और खालिदा जिया के राजनीतिक दलों के लिए बड़ी चुनौती भी साबित हो सकती है। आपको याद दिला दें कि बांग्लादेश में पिछले साल के हिंसक छात्र आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी थी और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनाई गई थी, जिसके बाद भी हालात सुधरे नहीं। अब अंतरिम सरकार का कहना है कि बांग्लादेश में 2025 के अंत तक चुनाव हो सकते हैं, लेकिन नाहिद इस्लाम ने इस पर आशंकाएं जाहिर की हैं। उन्हें लगता है कि वर्तमान कानून व्यवस्था और पुलिसिंग सिस्टम के तहत चुनाव कराना मुश्किल है, संभव नजर नहीं आता। लेकिन जानकार कहते हैं कि नाहिद इस्लाम अपनी चुनावी तैयारियों के लिए और वक्त चाहते हैं ताकि वो और मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतर सकें। उधर बांग्लादेश पर करीबी नजर रखने वालों का मानना है कि नाहिद की युवा नेतृत्व वाली पार्टी बांग्लादेश की राजनीति को नया आकार दे सकती है। जहां दशकों से शेख हसीना की अवामी लीग और उनकी विरोधी खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी का दबदबा रहा है। ये दोनों पारंपरिक पार्टियां जल्द चुनाव चाहती हैं ताकि लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार एक बार फिर बांग्लादेश में लौट सके। लेकिन नाहिद हसन और उनकी पार्टी एनसीपी अभी चुनाव टालने के पक्ष में है और नाहिद हसन खुद की पार्टी को बांग्लादेश के लोगों की भावनाओं से जोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि उनकी सफलता सुनिश्चित हो सके। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए नाहिद हसन की पार्टी को हो रही फंडिंग पर भी बहुत सारे सवाल उठे हैं कि क्या इसमें बाहरी ताकतों का हाथ है या बांग्लादेश के अंदर ही बड़े कारोबारी नाहिद के जरिए राजनीति में अपने हित साधना चाहते हैं। इन सवालों का जवाब वक्त के साथ जरूर मिलेगा। लेकिन इधर बांग्लादेश में अभी भी राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। कई जगहों पर हिंसा की घटनाएं सामने आती रही हैं, जिनमें शेख हसीना सरकार के प्रतीकों पर हमले किए जाते हैं। इसके अलावा हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के घरों, व्यवसायों और मंदिरों पर भी हमले की खबरें नहीं है। वक्त पर ये खबरें लगातार आती रही हैं। हालांकि यूनुस सरकार ये दावा करती है कि ऐसी खबरें जानबूझकर बढ़ा चढ़ाकर पेश की जाती रही हैं। इनमें सच्चाई उतनी नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये कि अगर वाकई थोड़ी भी सच्चाई है तो फिर बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं का या दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों की रक्षा करने की जिम्मेदारी यूनुस सरकार की है, आपकी है, उस पर जरूर ख्याल रखिए। चलिए अब आपको हसीना सरकार के खिलाफ छिड़े आंदोलन के बारे में भी बता देते हैं। दरअसल छात्र नेताओं ने पिछले साल देश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के विरोध से अपना आंदोलन शुरू किया था। मुद्दा 1971 में बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले परिवारों के लिए नौकरियों में 30% आरक्षण का था। हालांकि 2018 में हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इसे रद्द कर दिया था। लेकिन जून 2024 में जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे बहाल कर दिया तो पूरे देश में छात्र आंदोलन भड़क उठा था और तब तत्कालीन सरकार ने इस आंदोलन को बलपूर्वक कुचलने की कोशिश की।
नतीजा ये हुआ कि आंदोलन और बढ़ता चला गया और मजबूत होता चला गया और फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना 5 अगस्त 2024 को देश छोड़ने को मजबूर हो गई थी और तभी से बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार चल रही है। इधर नाहिद हसन की पार्टी का गठन हो चुका है, जिसके लिए 28 फरवरी को एक समारोह हुआ था। इसमें बांग्लादेश की पुरानी इस्लामी पार्टी जमाते इस्लामी और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कुछ नेताओं ने भी हिस्सा लिया था। यानी दूसरी पार्टियों के भी जो नेता हैं वो इस पार्टी में नजर आए थे और इस पार्टी का लॉन्च समारोह पिछले हफ्ते इस्लाम, हिंदू, बौद्ध और ईसाई धर्म ग्रंथों के पाठ से शुरू हुआ। यानी कोशिश अब इस एनसीपी की है कि सभी धर्मों को साथ लेकर चला जाए, यानी सभी समूहों के जो वोट हैं, वर्ग हैं, उन्हें अपने साथ जोड़कर आगे बढ़ा जाए। लेकिन जिस देश में हाल में अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठते रहे हों, वहां सभी धर्मों के ग्रंथों को सार्वजनिक तौर पर सम्मान देना थोड़ा चौंकाने वाला जरूर है। इसका जो अगर हम कहें राजनीतिक मकसद ज़रूर हमें देखना होगा कि केवल वोट लेना है या वाकई जो विचार सामने आया है उसको आगे लेकर एनसीपी चलना चाहती है। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। और दूसरी बात, अब भारत पर पड़ने वाले प्रभाव की भी बात कर लेते हैं। अगर ये नई पार्टी खड़ी होती है और जिस तरह का विचार दिखाया जा रहा, तो हो सकता है कि भारत के साथ भविष्य में संबंध और बेहतर हों और लोकतांत्रिक सरकार आती है तो फिर संबंध भी पड़ोसी मुल्कों से उसी स्तर पर आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में अगर हम कहें बांग्लादेश और भारत के बीच संबंध बहुत अच्छे नहीं कहे जाते हैं। भारत भी बांग्लादेश से आने वाले जो अवैध नागरिक हैं, बांग्लादेशी हैं, उनसे परेशान है। उनके खिलाफ लगातार अभियान भी भारत चला रहा है और इधर बांग्लादेश से भारत के संबंध अभी बहुत अच्छे नहीं हैं। लेकिन आशा की जानी चाहिए जल्द राजनीतिक स्थिरता आए बांग्लादेश में और दोनों देशों के संबंध भी बेहतर हों। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।